वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे रिएक्ट वर्जन 19 जो कभी 5 दिसंबर को ही ये लॉन्च किया गया है। इसके कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो हम देखते हैं कुछ नए फीचर्स के क्या है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला नया फीचर्स है इसका एक्शन। तो आज हम अपनी वीडियो में एक्शन के बारे में देखेंगे, ये होता क्या है। तो इसके कुछ डिफिनीशन है, इसको पढ़ते हैं। एक कॉमन यूज केस इन रिएक्ट ऐप इज टू परफॉर्म ए डेटा म्यूटेशन and then update state in response. For example, when a user submit a form to change their name, you will make an API request and then handle the response. तो मैं समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज दैट, मान लो आप किसी बटन के क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो या तो कोई एपीआई कॉल कराना चाह रहे हो। मान लो वो एपीआई रिस्पॉन्स मिलने में टाइम ले रहा है 2 मिनट 3 मिनट, और जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक आप स्क्रीन पे कुछ और चीज दिखाना चाहते हो, और जब रिस्पॉन्स आपको मिल जाए तो आप अनदर चीज दिखाना चाहते हो उस स्क्रीन पे। तो इस चीज को बाय डिफॉल्ट ये एक्शन हैंडल करता है। किसके थ्रू हैंडल करता है? नीचे आते हैं इसका, ये यूज ट्रांजिशन हो, ये रिएक्ट 19 में ये इसका इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टार्ट ट्रांजिशन के थ्रू ये यूज ट्रांजिशन उस चीजों को हैंडल करता है। तो चलो हम अपने चलते हैं वीएस कोड की तरफ। फिर हम पहले एक प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग यूज ट्रांजिशन। तो हम एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे कंपोनेंट्स, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं ट्रांजिशन के नाम से। सक्स। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। तो मान लो आपने एक बटन पे क्लिक किया और आप कोई लोडर दिखाना चाहते हो कोई एपीआई कॉल से पहले, कि हमारा स्क्रीन ब्लैंक ना हो, कुछ यूजर को दिखता रहे कि कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हम कोई लोडर दिखा देते हैं। जब हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाता है या एपीआई फीच हो जाती है, हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो हम उस लोडर को हाइड कर देते हैं। तो इसको करने के लिए हम ईच पेंडिंग ले लेंगे या पेंडिंग कोई भी वेरिएबल में यूज स्टेट के थ्रू उसको हैंडल कर लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं, पहले उसको प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा जो स्टार्ट ट्रांजिशन है या यूज ट्रांजिशन होता है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहले हम इसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ईच पेंडिंग एंड सेट ईच ईच पेंडिंग। बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखेंगे। और फिर हम एक और वेरिएबल यूज करते हैं जिसमें हमें एपीआई से जो डेटा फेच करेंगे उसको स्टोर करने के लिए। सपोज दैट हम यूजर का डेटा फेच कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, तो हम इस वेरिएबल में उस यूजर को स्टोर कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा। तो हमारे पास एक बटन है जिसके एक्शन पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा क्लिक इवेंट पे। ऑन क्लिक, हैंडल, क्लिक, एंड देन क्लिक। इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम इस पेंडिंग को यहाँ पे जैसे ही हमारा बटन क्लिक हुआ, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। जब से ट्रू हो गया तो हम एक यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं h1 के अंदर, दिखा देते हैं लोडिंग, कि हमारा कंटेंट लोड हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम दे देंगे, पहले कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर इस पेंडिंग ट्रू है, ट्रू है, तो हमारा ये लोडिंग लोडर वाला आएगा, जिसमें ब्लैंक आएगा। ठीक है,
अब जैसे ही हमारा एपीआई कॉल हो जाएगा, तो हम सबसे पहले जब एपीआई कॉल कराएंगे, बेस्ट वे है किसी एपीआई कॉल कराने के लिए, आप ट्राई ब्लॉक का यूज करो। तो ट्राई के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिस्पॉन्स के नाम से, और फिर फेज का, और फेज के अंदर हमारा एपीआई का एंड पॉइंट होगा। अब ये एपीआई का एंड पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ से? हम ब्राउज़र पे चलते हैं, और ब्राउज़र पे कुछ डमी एपीआई के साइट से मिल जाएंगे आपको, आप यूज कर सकते हो, ये फ्री है। जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पे आपको कई तरीके की एपीआई बनी बनाई मिल जाएगी। तो अभी हम यूजर का एंड पॉइंट उठाते हैं यहाँ से, पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम कुछ कंडीशन से चेक कर लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके लिए होता है ओके, अगर ये है ओके। दोस्तों यहाँ पे हमें अवेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें अवेट का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, जो कि हमने एसिंक बना दिया। अब जैसे हमें रिस्पॉन्स ओके मिला, तो हम रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो जेसन होता है, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके लिए भी हमें अवेट यूज करना पड़ेगा। जैसे हमें डेटा मिल गया, तो हम इसको सेट यूजर में सेट कर देंगे इस डेटा को, डेटा। अब हमारा इतना डेटा हमें मिल गया इस यूजर में, तो हम इसको इस बटन के नीचे इसको शो भी करा लेते हैं। एक टेबल में ले लेते हैं, टेबल फॉर्मेट में, टेबल, और फिर टी हेड, और उसके बाद फिर टी आर, टी आर, टी डी। यहाँ पे हम दो चीज, तीन चीज ले लेते हैं, आईडी, नेम एंड ईमेल। नेम, उसके बाद हम चलेंगे अपना टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी के अंदर हम ले लेंगे, चेक करेंगे पहले हमारे यूजर में डेटा है कि नहीं है। तो यूजर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो है, देन हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, एल्स में ये चलेगा। तो हमारा ये ट्रू मिलेगा हमें जब, तो हमें यहाँ पे आएंगे, तो हम लूप चलाएंगे, यूजर डॉट मैप, यहाँ पे आइटम, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टी आर को, क्या गलती हो रही है, अच्छा ये नहीं होगा, नहीं होगा, टी आर हो गया, टी डी, इसके अंदर हम डिस्प्ले करा देंगे आइटम डॉट आई डी, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल। अगर हमें कोई डेटा नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे टी आर के अंदर, टी डी के अंदर नो डेटा, ये लिख देंगे। ये हमें आईडी, नेम और ईमेल मिला कहाँ से? आप जहाँ से हमने एंड पॉइंट उठाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेम, आईडी, नेम, ईमेल, बहुत सारे कॉलम है, आपको जो जरूरत है आप यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं, हम इसको रन करते हैं, पहले से हम क्लियर करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक गलती और हुई है, इसको हमने ऐप डॉट जेएस में इंटीग्रेट नहीं किया, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अभी डेटा नहीं है, जैसे हम क्लिक करेंगे, ये लोडिंग भी आ रहा है और डेटा भी आ गया हमारा। लोडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या, हाँ, जैसे ही हमारा डेटा मिल गया, तो हमें सेट ईच पेंडिंग को फॉल्स कर देना है।
ये फॉल्स हो गया। और फिर चल के देखते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर इसको हम क्लिक करते हैं, देखो लोडिंग आया, हाइड हो गई। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें बार-बार इस पेंडिंग को ट्रू और फॉल्स करना पड़ जा रहा है। तो सेट इज पेंडिंग को ट्रू और फॉल्स ना करना पड़े, उसके लिए हम यूज करते हैं यूज ट्रांजिशन का जो कि रिएक्ट 19 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम देखते हैं उसको। तो लेते हैं हम उसको फिर से कैसे यूज करते हैं। कॉन्स्ट वेरिएबल हम वही रखेंगे, इनिशियल वेरिएबल यूज ट्रांजिशन का बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। और इसका एक और सेकंड वैल्यू होती है स्टार्ट स्टार्ट ट्रांजिशन। तो हम इसको हटा देते हैं, इसकी वजह से हमारा एरर दे रहा है। इसको हम जरूरत नहीं है हमें इसको करने की। तो इसको कैसे हमें यूज करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके अंदर जस्ट एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये इस ब्लॉक के अंदर हम सारे अपना ट्राई ब्लॉक को ले जाके पेस्ट कर देंगे वहां पे, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। अवेट यूज हुआ है, हमें इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, तो हमने एसिंक बना दिया। बस सिंपल इतना करना है। और हमें कहीं भी सेट इज पेंडिंग ट्रू और फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे हम बटन पे क्लिक किया, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ट्रांजिशन जो है उसको ट्रू कर देता है, इच पेंडिंग ट्रू हो जाएगा। जैसे ही इसको कोई रिस्पॉन्स मिला, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ट्रांजिशन जो है इच पेंडिंग को फॉल्स कर देता है। हमने सब कुछ हटा दिया है यहाँ पे, इसको भी हटा दिया है। तो हम चलते हैं, देखते हैं हमारा कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। रिफ्रेश कर दिए और हम क्लिक करते हैं, देखो अब बाय डिफॉल्ट लोडर आया, फिर लोडर अपने आप चला गया। तो ये हमारा एक स्टेप कम कर देता है स्टार्ट ट्रांजिशन। स्टार्ट ट्रांजिशन एक फंक्शन है जो कि हमारे यूज ट्रांजिशन हुक के अंदर आता है, इसके अंदर आता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।